प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 5 में अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, नया टॉपिक, प्राचलिक समीकरण। अब होता क्या है प्राचलिक समीकरण, इसके बारे में बातचीत करते हैं अपन। प्राचलिक समीकरण x और y को किसी तीसरे पदों के रूप में व्यक्त करने को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए x जो है ये लिखा हुआ है t के पदों में, ठीक, और साहब y जो है ये भी लिखा हुआ है t के पदों में, ये एक समीकरण बन गई और ये दूसरी समीकरण बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर x भी t के पदों में है, y भी t के पदों में है, तो यहाँ t जो है ये तो कहलाएगा प्राचल। क्या कहलाएगा बेटा? प्राचल। और साहब ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं ये कहलाएंगी प्राचलिक समीकरण। टी तो क्या कहलाएगा? प्राचल, और ये समीकरण कहलाएंगी प्राचलिक समीकरण। जरूरी नहीं है कि ये टी के रूप में ही लिखा जाए, ऐसा भी लिख सकते हैं कि साहब एक्स बराबर यहाँ पर ये थीटा के पदों में हो, जैसे यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दे। ठीक है, और साहब y बराबर ये है अपने पास में, ये भी थीटा के पदों में हो, ठीक, यहाँ लिख दे साइन थीटा और साहब माइनस कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है ये तो क्या कहलाया बेटा? प्राचल। ये क्या कहलाया? प्राचल। और ये दो समीकरण जो है ये कहलाए प्राचलिक समीकरण। अब प्राचलिक समीकरणों से अपने को प्राचल को गायब करना होता है, हटाना होता है, विलुप्त करना होता है। तो अपन क्या काम करते हैं कि ऐसे प्राचलिक समीकरण देकर अपने से कहा जाएगा कि साहब dy/dx निकालिए। तो अपन पहले इस y का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? प्राचल के सापेक्ष, यानी कि थीटा के सापेक्ष। फिर x का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? प्राचल के सापेक्ष। फिर dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा में dx/d थीटा का भाग लगा देंगे। इतनी सी है बस प्राचलिक समीकरण, ज्यादा कठिन नहीं है। बस अपने को दो बातें याद रखनी है कि साहब x और y को किसी तीसरे t राशि के पदों में लिखा जाए तो यहाँ पर जो t है वो प्राचल कहलाता है, और ये समीकरण जो है ये प्राचलिक समीकरण कहलाती हैं। अब अपने को यहाँ पर कैसे प्रश्न दिखाई देंगे देखें जरा। यहाँ पर प्रश्न दिखाई देंगे, देखो आप, पहला प्रश्न ये कहा जा रहा है कि dy/dx ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर at² और y बराबर 2at है। मतलब x भी t के पदों में है और y भी t के पदों में है। तो यहाँ पर ये t जो है ये तो प्राचल है, और साहब ये जो समीकरण दे रखे हैं ये है प्राचलिक समीकरण। अपने को dy/dx निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अपने को dy/dx निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हल करते हैं साहब। ठीक है, दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है कि साहब x बराबर at², ये इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, और साहब y बराबर ये दे रखा है 2at, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अपने को यहां से इन दोनों को हल करके dy/dx निकालना है। वास्तव में अपने को इस प्राचल को विलुप्त करने की कोशिश करनी है। देखते हैं साहब, समीकरण 1 में t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब? यहाँ आ जाएगा dx/dt बराबर इसका क्या हो जाएगा? 2at, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3, ये आ गया। फिर यहाँ पर भी ऐसा ही काम करा अपन ने कि साहब t के सापेक्ष
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब, देखें जरा। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर आया डी वाई बटे डी टी और बराबर 2a। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 4। मुझे निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। तो देखो आप यहाँ पर समीकरण 4 में भाग लगाएंगे किसका, समीकरण 3 का। तो ये आएगा अपने पास में डी वाई बटे डी टी और साहब डी एक्स बटे डी टी बराबर, ये है अपने पास में 2a और बटे में 2at। अब यहाँ देखो आप 2a से 2a कट गया, dt से dt कट गया, तो ये आया डी वाई बटे डी एक्स और बराबर 1/t। ये आ गया था डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या आ गया अपने पास में 1/t। हल आ गया साहब। तो डी वाई बटे डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्राचल के सापेक्ष दोनों समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। उसके बाद में समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग लगा देते हैं। आ गया साहब आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ये देखो आप, अब यहाँ पर कह रहा है ये कि डी वाई बटे डी एक्स निकालिए, जबकि x बराबर क्या है, a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। 2 समीकरण है। कितने समीकरण है, 2। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि बेटा प्राचल क्या है, तो x भी थीटा के पदों में लिखा हुआ है, y भी थीटा के पदों में लिखा हुआ है, तो प्राचल कौन है, थीटा। ठीक है, अब अपने को प्राचलिक समीकरण के बारे में बातचीत करें। तो ये एक प्राचलिक समीकरण और ये प्राचलिक समीकरण, तो ये दोनों समीकरण क्या कहलाएंगी, प्राचलिक समीकरण। ठीक है, अपने को निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ पर देखें अपन कि साहब हल सबसे पहले लिखते हैं, दिया है। अब क्या क्या दिया है बेटा, देखो जरा। एक तो ये समीकरण दे रखिए x बराबर a cos थीटा, इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक क्या दे रखा है साहब, y बराबर b sin थीटा। ठीक है, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन डी एक्स बटे डी थीटा और साहब ए तो कांस्टेंट है, अचर, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस ए साइन थीटा। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए, ये है अपने पास में कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब, डी वाई बटे डी थीटा, बी अचर है, बाहर आ गया साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 4। ठीक, अब क्या काम करते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो समीकरण 4 में भाग लगाते हैं किसका, समीकरण 3 का। समीकरण 4 में भाग लगाया समीकरण 3 का, तो ये आएगा डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में बी कॉस थीटा और बटे में माइनस ए साइन थीटा। अब लक्षण से लिख लें इसको कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा साहब, माइनस बी अपॉन ए और साहब कॉट थीटा। ये आ गया साहब, ये अपने पास में आंसर। कितना आसान सा सवाल था। ठीक है, ये अपने पप्पू टाइप सवाल आ रहे हैं अभी। तो क्या कह रहा है ये अपने से कि साहब एक प्राचल दे रखा है थीटा और प्राचलिक समीकरणों से डी वाई बटे डी एक्स निकालो, आसानी से निकल रहा है। और देखते हैं, ये देखो ये भी ऐसा ही है, x
अपने को dy बटे dx निकालना है। x बराबर दे रखा है a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा। यहाँ पर प्राचल क्या है बेटा? थीटा। और ये दोनों कौन है? प्राचलिक समीकरण। प्राचल क्या है? थीटा, और ये है प्राचलिक समीकरण। तो यहाँ से हल ज्ञात करने गए साहब, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? दिया है क्या दिया है साहब? कि x बराबर a sec थीटा, समीकरण नंबर 1, y बराबर b tan थीटा, समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करा? समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करा तो यहाँ पर आ गया dx बटे डी थीटा बराबर a, और sec थीटा का अवकलन, sec थीटा का अवकलन क्या होगा? देखो आप, sec थीटा और tan थीटा, यही होगा sec थीटा tan थीटा। इसको नंबर दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। ऐसे ही समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करा था। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? देखें जरा, यह आएगा dy बटे डी थीटा बराबर b, tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा। बेटा ये फॉर्मूले जो हैं, सूत्र जो है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये है अपने पास में समीकरण नंबर 4। अब क्या है? अपने को निकालना है dy बटे डी थीटा। तो समीकरण 4 में भाग लगाएंगे किसका? समीकरण 3 का। तो ये है dy बटे डी थीटा और dx बटे डी थीटा बराबर, यह आ जाएगा अपने पास में b sec स्क्वायर थीटा और बटे में a sec थीटा tan थीटा। योग इस sec थीटा से ये स्क्वायर गायब। अब जरा ध्यान से देखना क्या बच रहा है? dy बटे dx बराबर, यहाँ पर b अपॉन a। इस tan थीटा का तो क्या हो जाएगा अपने पास में? ऐसे ही लिख दो साहब, sec थीटा और भैया cot थीटा। ये हो गया sec थीटा cot थीटा, आसान सी चीज। 1 बटा tan थीटा को मैंने क्या लिख दिया? cot थीटा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं साहब। ये तो अभी आपके पप्पू टाइप सवाल आ रहे हैं, ठीक है। कठिन सवाल तो अब आना चालू है साहब। ये देखो आप, ये है कि dy बटे dx निकालिए, जबकि क्या दे रखा है? x बराबर log t बेस e प्लस साइन t, y बराबर e की घात t प्लस cos t। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा प्राचल क्या है, तो प्राचल है यहाँ पर t। प्राचल क्या है? t। और ये क्या है? प्राचलिक समीकरण। ये क्या है बेटा? प्राचलिक समीकरण। अब देखिए जरा, यहाँ पर हल देखते हैं अपन। हल दिया है, क्या क्या दिया है बेटा? अपने को दिया है कि x बराबर log t बेस e प्लस साइन t। ये है अपने समीकरण नंबर 1। और साहब y बराबर e की घात t प्लस cos t। ये है समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या काम करा? यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे dt बराबर log t 1 बटा t प्लस साइन t का cos t। और लक्षण से लिखा तो dx बटे dt
बराबर 1 प्लस टी गुणा कॉस टी और बटे में टी। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं साहब, यहाँ पर है टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हाँ भैया, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी टी बराबर 1 की घात टी कॉस टी का अवकलन क्या होगा साहब, माइनस साइन टी। ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में भाग लगाओ साहब समीकरण 3 का। समीकरण 4 में भाग लगाए समीकरण 3 का, तो डी वाई बटे डी टी और बटे में डी एक्स बटे डी टी। हाँ भैया, यहाँ क्या हो रहा है अपने पास में, ई की घात टी माइनस साइन टी और बटे में 1 प्लस टी कॉस टी और इसके बटे में टी। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये टी जो है उल्टी मार के कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ये आ गया टी और ई की पावर टी माइनस साइन टी और बटे में 1 प्लस टी गुणा कॉस टी। ये आ गया सवाल से, टी गुणा कॉस टी। यहाँ पर भी देखा आपने, प्राचल कौन था, टी, और ये दोनों कौन थे, प्राचलिक समीकरण। ठीक है, कितना सिंपल सा प्रश्न है। मतलब अभी आपके पास में ये पप्पू टाइप प्रश्न आ रहे हैं, कठिन भी आएंगे, चिंता मत करिए, देखते रहिए, आज तक बड़ा ही तेज चैनल है ये। यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है, जबकि एक्स बराबर दे रखा है ए टी माइनस साइन टी, वाई बराबर ए 1 माइनस कॉस टी, ये 1 दे रखा। यहाँ पर प्राचल जो है वो कौन है, टी, और ये दोनों कौन है, प्राचलिक समीकरण। अपने को हमेशा ये याद रखना है कि अवकलन हमेशा प्राचल के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, किसके सापेक्ष, प्राचल के सापेक्ष। तो यहाँ पर हल देखा था, ठीक है, दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है x बराबर a और t माइनस साइन टी। ठीक, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, और y बराबर ये है a 1 माइनस कॉस टी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए आप, ये आ गया डी एक्स बटे डी टी बराबर a, t का अवकलन 1 माइनस कॉस टी। यह है समीकरण नंबर 3। यहाँ पर देखिए आप, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, डी वाई बटे डी टी और बराबर a, 1 का अवकलन 0 और प्लस साइन टी। या लक्षण से देखो आप, डी वाई बटे डी टी बराबर a साइन टी। ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब अपने को क्या काम करना है कि समीकरण 4 में भाग लगाना है समीकरण 3 का, क्योंकि अपने को निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। तो भैया टी को हटाओ, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में a साइन टी और बटे में a 1 माइनस कॉस टी। अब a से तो ये a कट गया, dt से dt कट गया, तो ये आ गया अपने पास में डी वाई बटे डी एक्स। अब इसमें भी कई बालक दिमाग लगाएंगे, कैसे कि यहाँ लिखेंगे 2 साइन टी बटा 2 और कॉस टी बटा 2।
अब कॉस के साथ जब कभी 1 आता है तो कटता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया भैया, साइन स्क्वायर टी बटे 2। अब देखो आप, 1 से ये 1 कटा, 2 से ये 2 कटा, साइन टी बाई 2 से ये स्क्वायर कट गया, माइनस इंटू माइनस हो गए प्लस। तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स क्या आ गया बेटा, कॉस टी बटे 2 और साइन टी बटे 2, तो ये बन गया कॉट टी बटे 2, ये आ गया। ठीक है।